साउथ की बात हो रही है। ज्योत्सना जी को भी रखिएगा साथ में स्क्रीन में, बीजेपी के प्रवक्ता को भी साथ में रखिएगा, चित्रा बाथम को भी रखिएगा। चित्रा बाथम जी, कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है और सराहनीय बताया है। क्या पूर्व राष्ट्रपति को यह बिल समझ में नहीं आ रहा है या आप ज्यादा समझ रही हैं? देखिए, बात सिर्फ प्रतिभा पाटिल जी की नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल डेफिनेटली एक हिस्टोरिक बिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि देयर इज नो डाउट अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, इट इज अ सेटल्ड थिंग। बात यहाँ पे हक की हो रही है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जिस 2011 के सेंसस डेटा के ऊपर ये आधारित करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से SC/ST वुमेन का भी 5% से ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं खोने वाला है। आप अगर आज बीमार पड़ते हैं तो आपको आज की रिपोर्ट लेनी है कि 2011 की आप रिपोर्ट लेंगे। अगर आप 2027 में कास्ट सेंसस एनीवेज होने वाला है तो आप क्यों ना उस वक्त जो है वो वुमेन रिजर्वेशन उस अनुपात में आप दें। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो यहाँ पे कोई भी ढिंढोरा पीट रही है। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि महिलाओं के OBC SC/ST महिलाओं के हक की मारी हो रही है, इसलिए हम लोग इतने उत्तेजित हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये टाइमिंग गलत है। हम ये कह रहे हैं कि 27 में अगर डिलिमिटेशन हो रहा है, 27 में अगर जातिगत जनगणना खत्म हो रही है तो उसके अनुपात में हमें आप आरक्षण दीजिए ना। कौन सी टाइमिंग भी सही होगी, आप ही बता दीजिए चित्रा जी। जी, आवाज नहीं आई आपकी प्रत्युष जी, आप सवाल रिपीट राखी राठौर जी। प्रत्युष जी, मेरा मैंने कहा कि आपने कहा ना कि टाइमिंग गलत, तो फिर कौन सी टाइमिंग है? आपके पास भी उतना टाइम था, यूपीए गवर्नमेंट 2 बार आपको चुन के भेजा था। हम तो कह रहे हैं ना, कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। इतनी घाई क्या है? एनीवेज अगर 2029 में ये इंप्लीमेंट होने वाला है तो आप आज ही से 10 साल में आपने क्यों नहीं करवा लिया? 2011 के कास्ट सेंसस बेटा 10 साल आपके पास था, 4 से 14 करवा लेते आप। प्रोपोर्शनल बढ़ेंगी। 2011 के डेटा के ऊपर आप आज ठीक है, क्यों कर रहे हैं? राखी राठौर जी, राखी राठौर जी, आपके पास 2027 में अवेलेबल है। देखिए, राखी राठौर को चित्रा जी और चुप हो जाएंगी तो चित्रा बाथम को एक साथ रखिएगा। अंकुश, बात को रख पाऊंगी। जी जी जी, अब मैं सभी देखिए, महीना पहले से कर रहा हूं, एक एक करके अपनी बात करें ताकि समझ में आए लोग। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जी, चित्रा जी को एक बार चुप कराना पड़ेगा, प्रत्युष जी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं अभी वो सुन रही हैं वो। प्रत्युष जी, देखिए, जो आपने मुझसे पूछा कि किस तरह से सीट्स बढ़ेंगी, तो उसी रेशो में सीट्स की बढ़ोतरी होगी जिस रेशो में अभी भी है। उसी प्रोपोर्शन में साउथ में भी सीट्स बढ़ रही हैं, उसी प्रोपोर्शन में नॉर्थ के भी किसी भी स्टेट की सीट बढ़ रही है। मुख्य बात यह है कि अब 273 सीट्स जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब ये पिछली बार जब 2023 में ये आया था तब इन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स बना करके ऑब्जेक्शन करने का प्रयास किया था और अभी फिर इसको लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया था। इनके पास 10 साल की सरकार थी, 2010 में राज्यसभा में ये पारित हुआ तो लोकसभा में पेश ही नहीं कर पाए। इनका गठबंधन इस तरह का था जिन्होंने कहा कि परकटी महिलाएं आएंगी, इन्होंने उस बिल को संसद में फाड़ दिया था। अब ऐसे लोग आकर के बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपको पर्याप्त टाइम जो है वो जनता ने दिया था, आपने उस समय कुछ नहीं किया। क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है, अब इम्प्लीमेंट करने का समय है। आप तो हर काम को इवेंट की तरह करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया, यही उनकी पहचान है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो धरातल पर मिल रहा है। अब आपके चिल्लाने से लेकिन किंतु परंतु से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कांग्रेस तो हमेशा से काला टीका है जो देश के अंदर जब अच्छा काम होता है हमेशा ऑब्जेक्शन करता है। और अच्छा है आपने किंतु परंतु लेकिन कर दिया, वो काला टीका लग गया। बहुत अच्छे से मुझे विश्वास है कि महिला आरक्षण जो है वो धरातल पर इंप्लीमेंट होगा। आप अपने समय पे करते ना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी। अगर इसी तरह से हुआ तो लोकसभा में आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उस आरक्षण बिल को पेश कर दें। तो चित्रा जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का अगर आपने 2 दिन पुराना भाषण सुना हो तो उन्होंने साफ साफ श्रेय दिया हर एक उस व्यक्ति को जिसने महिला आरक्षण के लिए काम किया, जिसने महिला आरक्षण के लिए प्रयास किया। और वही मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आने वाले समय में महिलाएं आएंगी, उसको स्वागत कीजिए। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जो परिसीमन की आपने बात की है वो